नमो नमः। स्वागतम भवताम सर्वेषां। अलंकारों की चर्चा चल रही थी और अलंकारों की चर्चा में ही आज हम बात करेंगे व्यतिरेक अलंकार और स्वभावोक्ति अलंकार। सबसे पहले व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार क्या होता है? देखिए बेटा, व्यतिरेक शब्द का जो अर्थ है वह होता है उल्टा, विलोम, अर्थात जैसा वर्णन किया जाना चाहिए उसका उल्टा वर्णन कर देना। अब ये कैसे होता है? इसमें भी हम उपमेय और उपमान की बात करेंगे। सामान्य नियम यह है कि उपमेय के गुण उपमान की तुलना में कम होते हैं। हम उपमेय की तुलना उपमान से करते हैं क्योंकि उपमान उपमेय की तुलना में अधिक उत्कृष्ट है, ऐसा उसको बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब व्यतिरेक अलंकार होगा तो वह उसमें क्या होगा? उसमें उस स्थिति के अंदर हम उपमान को उपमेय से कम बताने का प्रयास करेंगे। तो यह विपरीत प्रयोग हो गया, अर्थात जहाँ पर उपमान को उपमेय से कम बताया जाए, उपमान को उपमेय से न्यून बताने का प्रयास किया जाए तो वहाँ पर विलोम स्थिति बन जाती है और इस विलोम स्थिति को ही व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। लक्षण क्या है इसका? तो लक्षण में आता है उपमानात् यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव स। जहाँ पर उपमान से अन्य की, अन्य अर्थात उपमेय, तो उपमान से उपमेय की जहाँ पर व्यतिरेक अवस्था हो, उल्टा होने का भाव हो, विपरीत प्रयोग किया जाए, गुण इत्यादि के मामले में उपमान को उपमेय से न्यून दिखाने का प्रयास किया जाए तो उसे व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। इसकी का एक लक्षण और भी है और वह आता है आधिक्यम उपमेयस्य उपमानात् न्यूनतात्वा। आधिक्यम उपमेयस्य अर्थात जहाँ पर उपमेय की आधिक्य हो, किससे? उपमान से। जहाँ पर उपमेय का आधिक्य हो और उपमान की न्यूनता हो उसे ही हम क्या कहते हैं? व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण आता है क्षीणः क्षीणोपि शशि भूयो भूयो अभिवर्धते सत्यम फिरम प्रसीद सुंदरी यौवनम अनिवर्ति यातम तु। देखिए, दो यहाँ पर बात कही गई है। एक तरफ चंद्रमा की बात कही गई और एक तरफ यौवन की बात कही गई है। और यौवनम और चंद्रमा, इन दोनों की आपस में एक प्रकार उपमेय और उपमान का भाव बताया गया है। तो चंद्रमा का क्षीण होना और यौवन का क्षीण होना, इन दोनों के बारे में वर्णन किया गया है। वो कहते हैं कि चंद्रमा का क्षीण होना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि चंद्रमा का क्षीण होना तो अभी चल रहा है, वह तो वापस से 15 दिन के बाद में उसका अभिवर्धन शुरू हो जाएगा। तो चंद्रमा का जो क्षीणता है या चंद्रमा का जो कम होना है वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि वह तो बार बार आने वाला है। लेकिन हे सुंदरी, यह यौवन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यौवन जब एक बार चला जाता है तो पुनः लौट करके नहीं आता। तो यहाँ पर यौवन को चंद्रमा के क्षीण होने या चंद्रमा की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है और यहाँ पर यौवन को चंद्रमा की तुलना में अधिक गुण वाला बताने का प्रयास किया गया है। या फिर यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि यहाँ पर यौवन को अधिक ध्यान देने वाला, अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है क्योंकि जो चीज़ लौट करके नहीं आती वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। जो चीज़ बार बार आ रही है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो चंद्रमा का क्षीण होना हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों नहीं है? क्योंकि चंद्रमा का क्षीण होना तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, वो 15 दिन बाद वापस से अभिवर्धन की स्थिति में आ जाएगा। हम जानते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की स्थिति। कृष्ण पक्ष में जब चंद्रमा घटता है तो वह शुक्ल पक्ष में बढ़ता भी है, इसलिए उसके क्षीण होने की चिंता नहीं करो। चिंता तो अपने यौवन की करो जो एक बार जाने के बाद पुनः नहीं आने वाला है।
तो इसलिए यहाँ पर यौवन जो कि उपमेय था, उस उपमेय को उपमान चंद्रमा से अधिक महत्वपूर्ण, उसको अधिक महत्ता दे प्रदान करने वाला बताने का प्रयास किया गया है। इसी कारण से यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? व्यतिरेक अलंकार होगा। इसी का छोटा सा एक उदाहरण और भी है। अकलंकम मुखम तस्याः न कलंकी विधुर यथा। हे प्रिया, तुम्हारा मुख तो अकलंक है, इस पर कोई कलंक नहीं है, तुम्हारी तुलना उस विधु अर्थात चंद्रमा से क्या करूं जिस पर कलंक है, जिस पर दाग है, जिस पर धब्बे हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा की तुलना निश्चित रूप से यहाँ पर उस सुंदरी के मुख से की गई है, लेकिन सुंदरी के मुख को चंद्रमा की तुलना में अधिक उत्कृष्ट बताने का प्रयास किया गया है और चंद्रमा को न्यून बताने का प्रयास किया गया है। तो जहाँ उपमान को, चंद्रमा को न्यून बताया गया हो और उपमेय रूपी मुख को उत्कृष्ट बताया गया हो, उसे हम कहते हैं व्यतिरेक अलंकार। आज का जो दूसरा अलंकार है वह है स्वभावोक्ति अलंकार। स्वभावोक्ति अलंकार इसके नाम से ही स्पष्ट है, स्वभाव उक्ति, स्वभावेन उक्ति या स्वभावस्य उक्ति। जैसा है उसका वैसा ही वर्णन कर देना, वह है स्वभावोक्ति अलंकार। सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि अलंकारों में कहा जाता है सजाना, संवारना, सुंदर लगना, लेकिन प्रकृति के अनेक दृश्य ऐसे होते हैं जिन दृश्यों को सजाने की आवश्यकता नहीं है। उसका जैसा वर्णन किया जाए, जैसा वह है उसका वैसा ही वर्णन कर देना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, अच्छा लगता है। और जब ऐसा होता है, देखिए यहाँ पर आह्लादक या रस की कमी की बात नहीं की जा रही है। सुंदर लगना, अच्छा लगना महत्वपूर्ण है, लेकिन स्वभाव को ही ऐसा वर्णन कर देना कि वही सुंदर लगने लग जाए, उसे कहते हैं स्वभावोक्ति अलंकार। आप सभी के पाठ्यक्रम में द्वितीय वर्ष के अंदर आप जानते हैं कि अभिजन शाकुंतलम थी, और अभिजन शाकुंतलम के प्रथम अंक का ही यह श्लोक है जो कि बहुत प्रसिद्ध श्लोक है और वह स्वभावोक्ति अलंकार का बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण भी है। और उस उदाहरण में कहा जाता है ग्रीवाभंगाभिरामं मुहुरनुपतति स्यन्दने बद्धदृष्टिः पश्चार्धेन प्रविष्ट शरपतनभयात् भूयसा पूर्वकायं दर्भैर्दर्धावलीढैः श्रमविवृत्तमुखभ्रंशिभिः कीर्णवर्त्मा पश्योदग्रपृतत्वात् वियति बहुतरं स्तोकमुर्व्यां प्रयाति। एक भयभीत मृग की स्वाभाविक चेष्टाओं का वर्णन यहाँ पर किया गया है। जिस समय दुष्यंत जो थे वह वन में शिकार पर निकले हुए थे, तो उनके सामने एक मृग आता है और उस मृग पर अपने बाण को ताने हुए रथ पर आगे बढ़ रहे हैं दुष्यंत, और उनसे आगे बचने की कोशिश में भयभीत हो करके एक मृग जो है वह दौड़ रहा है। तो मृग जो है वो भयभीत होकर के किस प्रकार से दौड़ रहा है, यह उसका वर्णन है। तो जो मृग है, उस मृग ने अपने ऊपर शर अर्थात बाण ना गिरे या ना लगे, इसके लिए उसने क्या क्या प्रयास किए, उन सब प्रयासों का बहुत ही स्वाभाविक और मार्मिक वर्णन है। उसमें कहते हैं कि जब वह हिरण है, वह हिरण उस रथ पर अपनी दृष्टि गड़ाए हुए है कि वो किस तरफ चल रहा है, किस तरफ आगे बढ़ रहा है, और वह अपनी गर्दन को बार बार पीछे मुड़ करके उस रथ को देखता है। उसी के आगे कहते हैं पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतन भयात् भूयसा पूर्वकायम्। वह अपने शरीर को इस प्रकार से दौड़ा रहा है कि उसका अधिकतम शरीर आगे रहता अथवा टेढ़ा सा रहे, जिससे कि वह उस रथ की दृष्टि को भी दृष्टि में रख सके, और साथ ही वह यह भी देख सके कि कहीं तीर उसकी तरफ आ तो नहीं रहा। इसी के साथ में पश्यो दर्भैरर्धावलीढे श्रम विवृत मुखभ्रंशिभिः कीर्णवर्त्मा। जिस समय पर दुष्यंत ने
उसको देखा, उस समय पर वह घास खा रहा था और दर्भ खाते हुए उसको एकदम से भयभीत हुआ। उसको लगा कि मुझे तीर लग सकता है, इसलिए वह दौड़ा। तो कुछ जो घास के तिनके थे वह तिनके उसके मुंह में फंसे रह गए। अब चूंकि वह दौड़ रहा है तो उसको सांस लेनी है, इस कारण से क्या हो रहा है, उसके मुख से वे जो कीर्ण वर्त में हैं, कीर्ण जो हैं यानी कि घास के जो टुकड़े हैं वे वर्त अर्थात मार्ग पर गिर रहे हैं और इस प्रकार से वह अपने आप को बचाते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। तो देखिए इस पूरे श्लोक में कहीं पर भी कोई विशिष्ट शब्द प्रयोग ऐसा नहीं है जिसको कि हम आलंकारिक प्रयोग कह सकते हैं, लेकिन फिर भी ये अलंकार है। हम जैसे कहते हैं नमक मिर्च लगा देना, इसमें कोई नमक मिर्च नहीं लगाई गई है। जैसा वर्णन है, जैसा वह दौड़ रहा था, जिस तरह की उसकी गतिविधि थी, उस गतिविधि को वैसा ही वर्णन किया गया है और वैसा ही वर्णन किए जाने के कारण से इसे स्वभावोक्ति अलंकार कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि व्यतिरेक अलंकार और स्वभावोक्ति अलंकार किस प्रकार से होते हैं, उनका कैसे वर्णन करना चाहिए। अगले पाठ में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नमः, शुभम भवतु, पुनर्मिलामः।